हिमाचल की नई पहचान, सशक्त नारी सशक्त समाज। समाज के संवेदनशील वर्गों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू निरंतर प्रयासरत है। 1537 करोड़ रुपए से समाज के वंचित वर्गों का कल्याण किया जा रहा है सुनिश्चित। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, वृद्ध जन और विशेष रूप से सक्षम लोग हो रहे हैं लाभान्वित। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना से महिलाओं को मिला आत्मसम्मान और स्वाभिमान। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही 2,37,000 महिलाओं को अब इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की तर्ज पर 1,500 रुपए देकर किया जा रहा लाभान्वित। 18 साल की उम्र जो बेटी पार कर चुकी है और जब तक उसका जीवन रहेगा, जब तक उसमें अंतिम सांस रहेगी 80 साल 90 साल तक, ये सरकार हर महीने उसे 1,500 रुपए देगी और साल का 18,000 रुपए देगी। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे थे उनको हमने बंद किया और राजस्व कमाया, आपका पैसा आप में बांटा है। प्रदेश सरकार ने वंचित वर्गों को सम्मानजनक जीवन का देकर अधिकार, मानवीय मूल्यों को दिया सर्वोच्च अधिमान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। ऊना जिला मुख्यालय पर हर साल के अंत में लगने वाली सेल के चलते इस सीजन जिस तरह से ट्रैफिक का खेल बिगड़ा, उसे देखते हुए प्रशासन, पुलिस और यहाँ तक कि नगर परिषद के भी हाथ पांव फूल गए। लगभग 4 दिन तक चलने वाली इस सेल के तीसरे दिन शाम को जिला प्रशासन को एक आदेश पारित करते हुए चंडीगढ़ धर्मशाला नेशनल हाईवे और ऊना हमीरपुर रोड को नो वेंडर जोन घोषित करना पड़ा। दरअसल मंगलवार को शहर भर में इसी सेल के चलते लगे भारी जाम में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी फंसे देखा गया, जिसके चलते लोगों को समय पर मदद नहीं मिल पाई। जबकि भारी भरकम सेल के चलते जिला मुख्यालय के हाईवे से लेकर सभी बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी रही। ये बहुत अच्छा हुआ जी। कल 3 गाड़ियां, 3-4 एम्बुलेंस जो जिनको 1-1 घंटा जाम में फंसे हुए को हो रहा था जी। जो है और लोगों को इससे आ रही और लोगों को पूरा शहर परेशान है जी सेल से। तो अगले 3 महीने में कोई भी व्यापार नहीं होगा किसी भी तरह का जी। बाहर के लोग आके पैसा कमा रहे हैं जी। हम सरकार को टैक्स देते हैं, जीएसटी भरते हैं, हमारे पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा। लोग अभी आ रहे हैं बिना किसी कोई टैक्स दिए, सारा वो अपना मालिक चांदी इकट्ठी करके लेके जा रहे हैं जी। तो मानते हैं कि प्रशासन को ये कदम पहले उठाना चाहिए? बिल्कुल जी, ये प्रशासन को पहले करना चाहिए। अगर इस सेल लगानी चाहिए ना तो ग्राउंड में लगाते हैं, रामलीला ग्राउंड में, इंदिरा ग्राउंड में लगाएं, जिससे गवर्नमेंट को भी फायदा हो। गवर्नमेंट की नजर में आए कि कौन सा व्यापारी कहाँ से आ रहा है और वो टैक्स ले उससे। मेरी मोबाइल्स की शॉप है ऊना में जी, तो मैं प्रशासन से यही अपील करना चाहता हूँ कि मतलब कि जो ये सेल लग रही है रोड किनारे, ये नहीं लगनी चाहिए। इसमें 70% जो व्यापारी बाहर से बिना बिल के काम करते हैं, जो कि हमारे लोकल व्यापार को बहुत ज़्यादा क्षति है। हमारा जो दुकानदार है वो टैक्स देता है, सब कुछ करता है। जो बाहर का व्यापारी आ रहा है वो कोई टैक्स नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा है। तो आने वाले अगले साल में मेरे हिसाब से जो सेल है वो रोड किनारे नहीं लगनी चाहिए। इसका सबसे मुख्य कारण जो है सरकार को टैक्स नहीं जा रहा है और जो रोड पे जाम लग रहे हैं जी। जिसके बाद बुधवार सुबह सवेरे ही सिटी पुलिस चौकी और नगर परिषद की टीम सड़क पर उतरी और हाईवे किनारे लगी सेल की रेहड़ी फड़ी को हटवाने के लिए अभियान छेड़ दिया। इस दौरान नगर परिषद की टीम ने काफी सारा सामान भी जब्त किया। स्थानीय लोगों और कारोबारी का कहना था कि प्रशासन को इसको लेकर पहले से ही तैयारी करनी चाहिए थी। चलो देर आए दुरुस्त आए। जिस प्रकार से 3 दिन के अंदर ऊना में महारश था, कोई आगजनी हो जाती। कल एम्बुलेंसेज नहीं निकल पा रही थी, एम्बुलेंसेज को निकालने में कितनी दिक्कत हो रही थी और प्रशासन सेल को ना देखते हुए चैन की नींद सो रहा था। सरकार चुपचाप सो रही थी। कोई बड़ी आगजनी शहर के अंदर हो जाती, कोई बड़ी मिस हैपनिंग शहर के अंदर हो जाती तो प्रशासन की कोई भी अपनी तरफ से तैयारी नहीं थी सेल के लिए। लेकिन अब जब सेल खत्म हो गई है, अब लोग अपने अपने कल का सामान लेके महारश निकल गया है, तो अब प्रशासन ने लोगों को दिखाने के लिए डंडा चला रहा है आम जनता पर। लेकिन ठीक है, रोड का क्रोचमेंट नहीं होना चाहिए तो बाजार का भी अक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। बाजार के अंदर भी प्रशासन को सोचना चाहिए। रश अगर हाईवे में बसेस जाम थी, सड़कें जाम थी, तो बाजार के अंदर आम जनता जाम थी। बाजार के अंदर लोगों को निकलने के लिए रास्ता नहीं था। कोई बड़ी आगजनी हो जाती, कोई ऐसा कोई दुर्घटना हो जाती, भगवान न करे ऊना में ऐसी घटना हो। क्या मानते हैं कि भविष्य के लिए इसके लिए कोई विशेष प्रबंध करने चाहिए? बिल्कुल, भविष्य के लिए प्रशासन को इसके ऊपर सोचना चाहिए। एक सही ढंग से सेल का आयोजन होना चाहिए, नहीं तो एक बड़ा ग्राउंड जैसे एक एसडी ग्राउंड
या आप इंदिरा ग्राउंड या कोई बड़ा खेल का मैदान एक सेल के लिए आप अनाउंस करें, वहाँ पे फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हो, वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम की व्यवस्था हो, वहाँ पे पुलिस की व्यवस्था हो। पूरे बाजार में आज पुलिस यहाँ पर लाठी भांजती दिख रही है, लेकिन 2 दिन से पुलिस कहाँ गायब थी। इतना प्रशासन का अस्त व्यस्त हालत खराब थी और पुलिस अफसर अपने दफ्तरों में बैठे हीटर सेक रहे थे। दूसरी तरफ सिटी पुलिस चौकी के प्रभारी कुलदीप कुमार ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को नेशनल हाईवे के किनारे अतिक्रमण करने की छूट नहीं दी जाएगी। मालूम ही है कि यहाँ पर उन्ना बाजार में जो है साल के लास्ट दिनों में जो है कुछ लोग बाहर से आकर लोकल बाजार के लोग जो यहाँ पर सामान बेचने के लिए दुकानों के बाहर लगाते हैं। तो पिछले कल हमारे एसडीएम साहब ने एक आदेश पारित किए हुए हैं कि यहाँ पर नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर किया हुआ, तो उसकी कंप्लायंस करते हुए हम सुबह 8 बजे से ही अपनी पूरी चौकी, शहर, टीटीआर और थाना से पुलिस मुलाजिमों को लेकर जो है नेशनल हाईवेज के दोनों साइड जो वेंडरों ने जो अपने सामान को सेल के लिए लगाया हुआ है उसको हमने सभी को वहाँ से हटा दिया गया है और इसकी कंप्लायंस पूरा दिन कर रहे हैं और इसकी जो सख्ती से पालना की जा रही है। पंजाब केसरी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।